तो भारत में जगह जगह फंसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप ट्रेन से आ जा सकते हैं। कोरोना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। दुनिया में 41,32,000 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 2,81,000 लोगों की जान चली गई है। कई देशों में कोरोना काबू के बाहर है। हालात इतने बुरे हैं कि अस्पतालों में बेड के साथ ताबूतों को अटैच किया जा रहा है। इतने ज्यादा लोगों की मौत हो रही है कि ताबूत बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। जिंदगी और मौत का फर्क इस 20 सेकंड के वीडियो में देखिए। सांसें चल रही हैं तो बेड के ऊपर लेटे, लेकिन इमरजेंसी की तैयारी इस लेवल पर है, अगर धड़कनों ने साथ छोड़ दिया तो यही हॉस्पिटल बेड ताबूत में तब्दील हो जाएगा। जिस बेड पर उम्मीदों की डोर बंधी हुई थी, उसी से सारी यादें दफन हो जाएगी। 4 कंधों पर अस्पताल से कब्रिस्तान तक का सफर बिल्कुल ऐसे ही तय किया जाएगा। कोई कभी सोच सकता था ऐसा भी वक्त देखना पड़ेगा जब जिंदगी और मौत का एक साथ ही इंतजाम करना पड़ेगा। फैक्ट्रियों में ताबूत वाले बेड बनाए जाएंगे। कोरोना ने जिंदगी और मौत के बीच फासला सिर्फ 2 गज का कर दिया है। लेकिन यह वीडियो लैटिन अमेरिकी कंट्री कोलंबिया से आया है। अगर किसी वजह से मरीज की मौत हो जाती है, अगर वो नहीं बच पाता है, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बेड ताबूत में बदल जाएगा। पेशेंट को पूरा कवर दिया जाएगा, जिससे उसके आसपास किसी इंसान को कोरोना इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। कोरोना की वजह से मौत का ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि अस्पतालों से लाशों को कब्रिस्तान तक ले जाने का अलग से इंतजाम करना पड़ रहा है। ऐसे ताबूतों वाले बेड की डिमांड सबसे ज्यादा हाई है। इसकी वजह है ये ताबूत कार्डबोर्ड और फाइबर से बना है, जिसमें 24 घंटे तक ही कोरोना वायरस जिंदा रहता है, जबकि प्लास्टिक और मेटल में 3 दिन तक कोरोना जिंदा रह सकता है। यह बेड 150 किलो तक वजन सहन कर सकता है। इस फैक्ट्री का टारगेट है 1 महीने में 3000 ऐसे ताबूत वाले बेड बनाना, लेकिन इसके बावजूद डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे ही ताबूतों की डिमांड कोलंबिया से 3232 किलोमीटर दूर ब्राजील से भी। जहां पर भी नजर जाएगी सिर्फ ताबूत ही ताबूत नजर आएंगे। जहाज से ताबूत को उतारने का काम नॉन स्टॉप जारी है। कोरोना की वजह से फैक्ट्रियों पर ताला लगा हुआ है, लेकिन मौत के ग्राफ के बीच कॉफिन मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई करना नामुमकिन बन गया है। ताबूतों से भरे इस जहाज का काफी वक्त से ब्राजील में इंतजार हो रहा था, क्योंकि वहां पर लाशें ज्यादा हो गई हैं, ताबूत कम पड़ गए हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं बची। एक्सपर्ट के मुताबिक मौत का यह सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। मनाउस में 4,300 मौत का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन हमको पूरे राज्य के हिसाब से तैयारी करनी होगी। हमको मई महीने में 6,000 ताबूतों का इंतजाम करना है। ऐसे 3 दिन तक ताबूत वाले जहाज आएंगे ताकि हम मनाउस और राज्य को कवर कर सकें। ब्राजील की ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं, लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक मंजर वहां से 8,961 किलोमीटर दूर ब्रिटेन में दिखाई दे रहा है। ये बर्मिंघम की ग्रीन लेन मस्जिद है, जिसमें पहला कदम रखते ही आपको सबसे पहले कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यहां पर कभी नमाज अदा की जाती थी, लेकिन अब वही हॉल ताबूतों से खचाखच भरा पड़ा है। हर ताबूत की तकदीर में लाश लिखी है। ये ताबूत अभी खाली है, लेकिन कोई भी कॉफिन ज्यादा वक्त तक खाली नहीं रह पाता। ब्रिटेन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यूरोप में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत ब्रिटेन में हुई है। हालात इतने खराब हैं कि ऐसी 10 मस्जिदों को ताबूत से भर दिया गया है। हर घंटे किसी न किसी की मौत की खबर आती है। हम एक साल में औसतन 20 से 25 अंतिम संस्कार करते थे, लेकिन अब हर हफ्ते इतने करने पड़ रहे हैं। ये काम करना काफी मुश्किल होता है। आपको अपने अंदर की इमोशन को खत्म करना पड़ता है। इसको एक नौकरी की तरह करना होता है। हम इस काम के बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई समझ नहीं सकेगा। जब किसी के कोरोना से मरने की खबर आती है
चाहे वो अस्पताल से हो या किसी के घर से, अपने आप को पूरी तरह से कवर करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और कोरोना आपके शरीर के अंदर। कभी यह जगह मस्जिद की कार पार्किंग थी, लेकिन अब यहां पर 40 फीट बड़ा कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कोरोना से मरने वालों की 30 बॉडी स्टोर की जाती है, क्योंकि कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। सोचिए, जब मस्जिदों का ऐसा हाल है तो फिर हॉस्पिटल के अंदर कितनी दर्दनाक तस्वीर होगी। मशीनों से ऑक्सीजन दी जा रही है, सांस लेने में कितनी मुश्किल हो रही है यह आवाज से समझ आ रहा है। शरीर पर अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं। यह है अमयूस समाह, जिन्होंने आईसीयू में सबसे खतरनाक वक्त गुजारा। आज अपने वीडियो देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अमयूस फ्रांस में रहते हैं और इनको यूरोप का पहला कोरोना पेशेंट माना जा रहा है। अमयूस दिसंबर में बीमार पड़े थे, तब उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनके शरीर में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। मेरी पत्नी को काफी धक्का लगा था। मैंने महामारी को देखा है, दुनिया में चारों तरफ मौत ही मौत थी, लेकिन मैं बच गया। सच कहूं तो उस वक्त बीमारी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। जो सबसे बुरी बात थी कि किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टरों को भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, कि ऐसे इलाज करना है कि कैसे करना है। काफी सीरियस इन्फेक्शन था, बहुत सीरियस। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। फ्रांस में कोरोना से अब तक 26,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन जब दिसंबर में कोरोना ने दस्तक दी थी तो फ्रांस में इसका इल्म तक किसी को नहीं हुआ। L'épidémie a commencé un mois avant. फ्रांस में महामारी हमारी जानकारी से 1 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए फ्रांस और अमेरिका में डॉक्टर्स ने कोरोना पर रिसर्च की ताकि इस वायरस को समझ सके। Pour mieux connaître l'histoire de ce virus. अमेरिका वो देश जिसकी बात बात पर मिसाल दी जाती थी, लेकिन आज अमेरिका को खुद दुआओं की सख्त जरूरत है। कोरोना ने ऐसे कहर मचाया है कि हॉस्पिटल से सिर्फ डेथ न्यूज ही सुनने को मिल रही है। लेकिन जब डॉक्टर कोरोना से एक जान बचाने में भी कामयाब हो जाते हैं तो इस तरह से पूरे अस्पताल में जश्न मनाया जाता है। हर चेहरे पर खुशी और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पेशेंट को उसके घर रवाना किया जाता है। किसी पेशेंट को सही होते देखना बेहद शानदार होता है। जब भी कोई सीरियस मरीज ठीक होकर आईसीयू छोड़ता है तो ऐसा एहसास होता है जैसे हमने बहुत बड़ा कुछ जीत लिया है। ये जंग कितनी मुश्किल होती है, आखिर आईसीयू में किन हालातों में मेडिकल टीम को काम करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको सीधे न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई वेस्ट अस्पताल लेकर चलते हैं। मैं आपको आईसीयू ले चलती हूँ, दिखाती हूँ कि वहाँ कैसे काम होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे कमरे बंद हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे गंभीर मरीज रखे जाते हैं। हम उनका उत्साह बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस आईसीयू की सबसे अच्छी बात है कि आईसीयू वेस्ट से शानदार नजारा दिखता है। यहाँ पर धूप भी आती है। अब मैं डाउन एरिया की तरफ जा रही हूँ, ये आईसीयू से बाहर है। यहाँ पर आईसीयू से निकलकर मरीजों की देखभाल होती है। यहाँ पर 4 बेड हैं और अगला पेशेंट रूम को मरीज के हिसाब से तैयार किया जाता है। यहाँ पर पेशेंट की तबीयत पर नजर रखते हैं। इस मॉनिटर से हमारी नर्स रीडिंग देखती रहती हैं। We can visualize their vital signs on a monitor right outside the room where our nurses sit. दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत अमेरिका में हुई है। यूएसए कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। अमेरिका में हर साल मई महीने के पहले गुरुवार को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर अमेरिका के व्हाइट हाउस में हिंदू पुजारी से वैदिक मंत्रों के साथ पवित्र शांति पाठ करवाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर पंडित हरीश ब्रह्मभट्ट ने रोज गार्डन में शांति मंत्र का उच्चारण किया। Pujari Harish Brahmbhatt.
Thank you, Mr. President. It's a Vedic prayer derived from the Yajur Ved. And the prayer goes, Om Dyor Shanti Rantarikshagvam Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti Vanashpataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Swargam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Om Shanti शांति शांति। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 80,000 पार कर चुका है। अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है, कब्रिस्तान में लाशों के लिए जगह नहीं है और इसके लिए अमेरिका चीन को जिम्मेदार मानता है।